हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हम क्लास 9th फिजिक्स से लगातार वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं, जिसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी ही कर चुके हैं। तो आज जो हमारा रहेगा 3rd लेक्चर, उसमें हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक। ठीक, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीड। क्या रहेगा? स्पीड। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, उससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, उससे रिलेटेड कुछ हम और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स समझते हैं। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक था पहले वो क्या था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं कोशिश करूंगा इस प्रकार से समझाने की कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ एक पाथ है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके एक पाथ है और यहाँ पॉइंट क्या है? ए। यहाँ क्या पॉइंट है? ए। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है। ठीक, अब इस पाथ में क्या आया? एक मोड़ आ गया, ऐसे ऐसे। ठीक, और ये फिर यहाँ से यहाँ आ गया। क्लियर है अभी बच्चों? ठीक, अब ये वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सेम पॉइंट ये है। ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। ठीक, और जी बच्चों यहाँ भी एक पॉइंट है। ठीक, अब इन पॉइंट्स के हम यहाँ क्या दे रहे हैं? नेम। तो मान लिया ये जो पॉइंट है वो क्या है? ए। ये पॉइंट कितना है? बी। ये पॉइंट है सी, और इस पॉइंट को हमने कह दिया क्या है? सी डैश। ठीक, ये हो गया डी, ये हो जाएगा ई, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने कह दिया क्या? ए डैश। क्लियर? उसके बाद अब ओके, उसके बाद अब ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है डिस्टेंस प्यारे बच्चों 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर। उसके बाद बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 40 मीटर। वो कितनी है? 40 मीटर। क्लियर? अभी जो आपको घुमाव दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 60 मीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर। ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 40 मीटर। और फाइनली ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 20 मीटर। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे मत समझना कि ये इसके नीचे पॉइंट लिखे हैं तो ये जो डिस्टेंस होंगी वो क्या होंगी? आपस में इक्वल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ एक साइकिल है या फिर कार, कोई भी व्हीकल हो सकता है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और ए से होता हुआ बी, सी डैश, डी, ई और ए डैश पर आकर क्या कर जाता है? वो अपना आपको स्टॉप। तो हम इस टोटल जर्नी में हमें ये बताना है कि ये जो बॉडी इस पाथ पर मूव कर रही है या फिर साइकिल इस पाथ पर मूव कर रही है, उसके द्वारा इस पूरी जर्नी में तय किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक, तो फाइंड आउट करना है सबसे पहले डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, क्या फाइंड करना है हमको? डिस्टेंस। तो मैंने तुमसे बताया था डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ, मतलब लॉन्गेस्ट लेंथ जो होगी किसी भी पाथ की, उसी को हम बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। सबसे पहले क्या? ए से बी तक गया, बी से सी, सी से डी, सॉरी सी से सी डैश, सी डैश से डी, डी से ई और ई से कहाँ आ गया? ए डैश पर। तो इस पूरी लेंथ को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे? पहले ए से बी मतलब ए बी, प्लस बी से सी, ये हो जाएगा बी सी,
उसके बाद सी से सी डैश, यानी कि सी डैश प्लस उसके बाद हमें क्या लिखना है, सी डैश डी, उसके बाद हमें लिखना है डी ई और फाइनली लिखेंगे ई ए डैश। तो डी ई और प्लस ई ए डैश। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुटअप करनी है, तो 50 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस ये हो जाएगा 60 मीटर प्लस उसके बाद सी डैश डी हो जाएगा 30 मीटर, उसके बाद ये हो जाएगा 40 मीटर और फाइनली हो जाएगा 20 मीटर। हमें इनकी सभी वैल्यू को रख दिया, इनको ऐड करना है। 50 40 90 60 150 30 हो जाएगा 180 और 40 220 और 220 कितना हो जाएगा 240। तो 240 मीटर क्या हो जाएगा डिस्टेंस। क्लियर। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब हमने मान लिया कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो दो लाइन आपको दिखाई दे रही हैं वो कितना है 20 मीटर। सेपरेशन जो है वो कितना है 20 मीटर। क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे कम वाली दूरी होगी उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जो बॉडी स्टार्ट किया था जर्नी करना वो ऐसे किया था और कहाँ आकर वो रुक गई ए डैश पर। तो ए और ए डैश के बीच का जो सेपरेशन होगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये जो सेपरेशन है वो कितना है 20 मीटर। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों 20 मीटर। ये आपका होगा सवाल का आंसर। क्लियर। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये मेरे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन। ये इसका हो जाएगा ओरिजिन, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स निगेटिव, ये बाई एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा बाई निगेटिव। क्लियर। और यहाँ जो पॉइंट है वो क्या है 0 0। ठीक। अब एक बॉडी है वो एक्स एक्सिस पर मूव करती है, यानी कि ये डायरेक्शन क्या है ईस्ट, ये डायरेक्शन क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ और ये क्या हो जाएगी बच्चों साउथ। क्लियर। अब कोई बॉडी ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं क्या ओरिजिन, मतलब इसके जो पॉइंट होंगे 0 0, मतलब यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टार्टिंग करेगा तो यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 0। ठीक। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी ट्रैवल करना स्टार्ट करती है और वो ईस्ट डायरेक्शन में कितना मूव करती है, ईस्ट डायरेक्शन में वो कितना मूव करती है बच्चों, वो करती है 50 मीटर। कितना करती है 50 मीटर। और 50 मीटर मूव करने के पश्चात वो इस पॉइंट पर आकर रुक जाती है। क्लियर। उसके बाद वो इसी पॉइंट से जिस पॉइंट पर आकर रुकती है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, ऊपर है नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चलती है 60 मीटर। और वो इस पॉइंट पर आकर वो रुक जाती है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ वो कितना है 60 मीटर। ये पॉइंट कितना है 60 मीटर, मतलब 60 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली। क्लियर। उसके बाद अब वो इस पॉइंट से, मान लिया हमने ये जो पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है ए और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है बी। तो बी पॉइंट से अब वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। तो बी पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन क्या होगी, ये इस साइड। क्लियर। अब वो यहाँ इस साइड मूव करेगी। क्लियर। और उसने मूव कितना किया बच्चों 130 मीटर, 130 मीटर। और वो 130 जैसे ही मूव करेगी तो वो यहाँ आकर रुक जाएगी, मतलब वो यहाँ आ गई, यहाँ इस पॉइंट पर वो आकर रुक गई। मतलब ये जो पॉइंट है वो कितना है 130 मीटर। तो बी इसको हमने कह दिया सी। ठीक। ये फाइनल उसकी पोजीशन। और ये वाली जो डिस्टेंस है टोटल वो कितनी है प्यार बच्चों 130 मीटर। वो कितनी है 130 मीटर।
क्लियर, ये डिस्टेंस 130 मीटर। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपके सामने पेश है और हमको यहाँ क्या बताना है, हमें ये बताना है कि टोटल जर्नी में डिस्टेंस कितनी कवर की गई और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सिंपल एकदम क्या करना है आपको, पाथ लेंथ को फॉलो करते जाना है। सबसे पहले पॉइंट ओ से ए गया तो ओ ए की डिस्टेंस, प्लस ए से बी गया तो ए बी की डिस्टेंस, उसके बाद बी से कहाँ गया सी तो बी सी की डिस्टेंस। इन सभी का सम कर देंगे, वो क्या जाएगा आपका आंसर। तो पहला कितना है 50, फिर उसके बाद है 60 और उसके बाद कितना है बच्चों 130। क्लियर, अब इनको ऐड करना है तो 0 0 0 3 6 9 5 कितना हो जाएगा 14, कैरी 1 और 2 तो 240 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये तो इतनी तो डिस्टेंस कवर कर ली इस जर्नी में। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपसे बताया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है और फाइनल देखनी है। इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर आपको जाना है, वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, तो आपको ऑब्वियस सीधा सा दिख रहा होगा, फाइनल पोजीशन कहाँ है सी पर और इनिशियल क्या है ओ पर। तो इसको हम मिला देंगे, ये वाली लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक, चलो अब देखो ये लेंथ कितनी है 60, तो सीधी सी बात है ये भी कितनी होगी 60, तो ये हो जाएगी 60 मीटर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, ये 50, तो ये भी कितनी जाएगी 50 मीटर। अब ये टोटल कितनी थी बच्चों 180, अब ये इधर वाली 50 हो गई, तो आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल है कितनी 130, इधर वाली होगी 50, तो इधर वाली कितनी बची बच्चों 80 मीटर। क्लियर, अब आपको ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मीन्स ओ सी फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को हमने कह दिया क्या है डी। ठीक, ये दिया है आपको, ये दिया है, ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है। आपने अच्छे से पढ़ा है पाइथागोरियस थ्योरम, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पाइथागोरियन ट्रिक। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मीन्स ये 90 एंगल, इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी ये वाली, और यही वाली साइड हमको फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट क्या है OC, तो OC जो हो जाएगा ये हो जाएगा OC का स्क्वायर इक्वल OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखेंगे, जब इनकी हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आने वाला है, OD कितना है बच्चों 60 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 80 का स्क्वायर। 60 का 6 का स्क्वायर 36, 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 8 का 64, 2 जीरो लगाएंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6400, 3600, ये आएगा 10,000। और इधर कितना चल रहा है OC का स्क्वायर, हमें तो OC फाइंड आउट करना है, तो OC जाएगा उधर स्क्वायर रूट में। क्लियर, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 100 मीटर। आपने कल अच्छे से पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट पे होगा वो कभी भी डिस्टेंस से मतलब ज़्यादा नहीं होगा। देखो डिस्टेंस कितनी है 240 और डिस्प्लेसमेंट कितना 100 मीटर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर, तो ये न्यूमेरिकल्स थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड, और भी कुछ हो सकते हैं, वो अपने आप न्यूमेरिकल बुक में आप देख सकते हैं। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने स्पीड की। तो आइए बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड को हिंदी हम बोलते हैं चाल, स्पीड को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, चाल। अब एक गाड़ी है वो धीरे धीरे जा रही है और उसको हमने मान लिया कि उसको जो टाइम लगा, जैसे कि यहाँ एक पॉइंट ए और यहाँ एक पॉइंट बी। अब यहाँ एक कार है ऐसे करके, एक ये वाली कार है और एक बच्चों ये वाली कार है। ठीक, इस वाली कार को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगता है 5 क्या बोल सकते हैं आवर, और इस वाली कार को कितना टाइम लगता है 4 आवर ए से बी तक जाने में। डिस्टेंस क्या है बिल्कुल इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि इस वाली कार की कंपैरिजन में ये वाली जो कार है वो तेज़ चल रही है, तेज़ चल रही है। मतलब इस वाली कार ने
इस ए बी डिस्टेंस को 4 आवर्स में कवर किया और इस वाली कार ने ए बी डिस्टेंस को 5 आवर में कवर किया। मतलब कोई भी बॉडी या फिर कोई भी व्हीकल या फिर कार जिस डिस्टेंस को जितने टाइम में कवर करेगा उसी को हम बोलेंगे उसकी स्पीड। मतलब किसी भी बॉडी के द्वारा यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं क्या, उसकी स्पीड। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, डेफिनेशन हो जाएगी, तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर। उसके बाद अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड, उसके बाद इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल यू। मतलब इसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, स्पीड को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। क्लियर। उसके बाद हम इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं, यू से। तो स्पीड तो हो जाएगी यू, डिस्टेंस हो जाएगी एस और टाइम हो जाएगा क्या बच्चों, टी। क्लियर। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट मतलब यूनिट क्या होती है बच्चों, जिसमें हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। मतलब स्पीड को हम किस चीज़ में मेज़र करेंगे। ठीक। तो तुमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, तो मीटर, और टाइम को मेज़र करते हैं किस में, सेकंड। तो इसकी स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड। या फिर दूसरी यूनिट हो सकती है इसकी, एसआई यूनिट है। दूसरी यूनिट हम डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में। किस में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में। और फिर टाइम को किस में मेज़र करते हैं, आवर में। तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, जिसको आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो बाइक है वो कितने स्पीड पर चल रही है, 40 पर, 60 पर, 80 पर, 100 पर। तो वो 100, 40, 60, 80 क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जो बाइक है वो 1 आवर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। क्लियर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो अगर हम इस पर एक एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, जैसे कि ये 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट कितना है ए और ये पॉइंट कितना है बी। यहाँ पर ये पॉइंट कितना है बी। क्लियर। यहाँ पर अंकित है पॉइंट ए पर। अंकित कहाँ पर है बच्चों, पॉइंट ए पर। और अंकित के पास क्या है, एक साइकिल। अंकित के पास क्या है, एक साइकिल। क्लियर। अंकित के पास क्या है, एक साइकिल। अब वो साइकिल पर बैठकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता है, पॉइंट बी तक जाना चाहता है, जिसमें इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 मीटर। कितनी है प्यारे बच्चों, 200 मीटर। तो जब अंकित पॉइंट ए से बी तक गया तो पॉइंट ए से बी तक जाने में साइकिल के द्वारा अंकित को जो टाइम लगा है वो कितना है प्यारे बच्चों, वो लगा है 10 सेकंड। कितना लगा है, 10 सेकंड। तो हमें ये बताना है कि इस जर्नी में
अंकित की जो स्पीड थी साइकिल की, अंकित की साइकिल की जो स्पीड थी वो कितनी थी। ठीक, तो यहाँ पर टाइम कितना है 10 सेकेंड, और जो डिस्टेंस यानी कि s कितना है 200 मीटर। हमें जो निकालना है वो क्या होगा, स्पीड। स्पीड कितनी हो जाएगी, तो हमने अभी पढ़ा है स्पीड u इक्वल कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 200 और टाइम कितना है 10। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा ओनली 20। तो जो अंकित की स्पीड होगी, अंकित की साइकिल की, वो कितनी जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या होगा, ये मान लिया हमने एक बॉडी है या फिर एक कार है, वो कार जो है उसकी जो स्पीड है u वो कितनी है, वो है प्यारे बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। अब वो किसी पाथ पर ट्रैवल कर रही है और उस ट्रैवल करने में उसको जो टाइम लगा है वो कितना लगा है 10 सेकेंड। कितना लगा है 10 सेकेंड। तो हमें ये बताना है कि उस पाथ पर ट्रैवल करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी हो जाएगी। ठीक, तो फॉर्मूला तो हमें एक पता है, वो क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस s अपॉन टाइम t। तो हमें इस बार जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को टारगेट करेंगे, ये t इसके डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा u मल्टीप्लाई t इक्वल s। u की वैल्यू कितनी है 30 और t की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 10। इधर कितना आएगा s, तो 0, एक ये वाला 0 और 3 की मल्टीपल 1 से कितना आएगा 3, और कितना आएगा s, तो 300 मीटर। ये होगा आपका आंसर। क्लियर। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।